ओम शांति। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवन को पलट देने वाली एक अनोखी जीवन कहानी की श्रृंखला में। अब तक हम जान चुके हैं कि कैसे परमपिता परमात्मा ने सभी यज्ञ वस्तु को यह आदेश दिया कि अब आपको भारत ही जाकर सब पूरे विश्व का कल्याण करना है। तो फिर आप जो पीछे कोठी देख रहे हैं, ये वही भरतपुर के राजा की कोठी है जहाँ सभी यज्ञवश सबसे पहले माउंट आबू में ठहरे थे। सारा यज्ञ परिवार आबू पर्वत पर भरतपुर के राजा की इस कोठी में रहने आया। वहां अनगिनत सांपों को देख डर गया। डरो मत बच्चों, हमें काम, क्रोध और अहंकार रूपी सांपों से ही तो मुकाबला करना है। लेकिन जब वे सभी माउंट आबू में आए थे तब यहाँ का जो अन्न है वह भी सही नहीं मिलता था और साथ साथ जो पानी है वह भी भारी होता है पहाड़ों का। तो इसके कारण कई यज्ञ वस्तुओं की जो स्वास्थ्य है वह भी बिगड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं होती, तो वे सदा यज्ञवश यही खुशी में रहते कि स्वयं परमपिता परमात्मा उन्हें आकर पड़ा रहे हैं, जिनको पाने के लिए हम जन्मों जन्मांतर से उनकी ये अभिलाषा करते आ रहे हैं। और उनको पाने के लिए राजा अपनी राजाई भी छोड़ने को तैयार हो जाता था। और साथ साथ उनको उनके एक क्षण के दर्शन के लिए कई मनुष्य अपनी प्राण को भी अर्पण करने में संकोच नहीं करते थे। वे स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा आकर हमें पड़ा रहे हैं, यही खुशी में सदा यज्ञवश भरपूर रहते थे। और साथ साथ इस कारण से भी वे भरपूर रहते थे क्योंकि वे रोजाना परमपिता परमात्मा से ज्ञान अमृत का पान करते थे, तो उन्हें खुशी भी रहती थी और वे ज्ञान अमृत का पान भी करते थे। इसलिए साथ उन्होंने ये जो परीक्षा आई उनके सामने, इसको उन्होंने सहज रूप से ही पार कर लिया था। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा सभी यज्ञ वस्तुओं को आबू के पर्वतों पर ले जाते थे और सभी को योग तपस्या के ऊपर ध्यान दिलवाते थे। और साथ साथ ये भी कहते थे कि बच्चे ईश्वरीय ज्ञान की मंजिल पर भी सदा ऐसे ही चढ़ते रहना। तो वैसे ही सभी यज्ञवश ज़्यादा समय योग युक्त रहने लगे थे और शांत रहने लगे थे, जिसके कारण उनमें शक्ति बढ़ती गई और उस शक्ति से जो उनके सामने आने वाली परीक्षाएं थी उनका भी वे सामना करते गए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए ओम शांति।